सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे विद्यार्थियों आप संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कक्षा 8th से 12th तक के लिए संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में चित्र आधारित वाक्य रचना। हाँ तो विद्यार्थियों, चित्र आधारित वाक्य रचना में एक चित्र दिया गया होता है और उस चित्र पर आधारित कुछ पद दिए गए होते हैं। उन पदों को लेकर के हमें वाक्य रचना करनी होती है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो आज हम चित्र आधारित वाक्य रचना देखने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इस चित्र को। यह चित्र एक उद्यान का चित्र दिखाई दे रहा है। यह उद्यानम यानी उद्यान का एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस उद्यान के चित्र में जो जो हमें वस्तु दिखाई गई हैं उनको जिन जिन पदों के माध्यम से हमें अभिव्यक्त करना है उन पदों को लेकर के हम वाक्य निर्माण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पद कौन कौन से हैं। उद्यानम, मनोहरम, पादपा, पुष्पाणि, भवनम, गवाक्ष, लता, कूप, ये पद हैं। तो सबसे पहले उद्यानम पद को लेकर यदि हम वाक्य रचना करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो उद्यानम नपुंसकलिंग का है और यह सबसे पहले हम यही शुरुआत करेंगे तो यही कहेंगे कि यह एक उद्यान है। तो उद्यान यह के लिए हम यदि देखें तो नपुंसकलिंग में एदम यानी यह, क्योंकि यह नपुंसकलिंग है ना, उद्यान नपुंसकलिंग में है तो सर्वनाम इदम आएगा। तो वाक्य रचना करेंगे तो इदम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यान है। यहाँ पर इदम आया है। इदम क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर उद्यानम है ना। देखिए यहाँ पर उद्यानम जो विशेष्य है, यहाँ पर जो विशेष्य है वो नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पर इदम आएगा। तो इदम उद्यानम अस्ति, एक है तो अस्ति, दो है तो स्तः और बहुत ज्यादा हो तो संति। तो इदम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यान है। अगला विद्यार्थियों, यदि हम देखें वाक्य, जो पद है वो है मनोहरम यानी सुंदर। मनोहरम यानी सुंदर। तो मनोहरम पद को लेकर के हमें वाक्य रचना करनी है। तो दूसरा हमारा वाक्य हो जाएगा इदम मनोहरम उद्यानम अस्ति। इदम यह मनोहरम सुंदर, उद्यानम उद्यान अस्ति है, यह एक मनोहर उद्यान है, सुंदर उद्यान है, मन को हरने वाला उद्यान है। यहाँ उद्यानम नपुंसकलिंग है, मनोहरम नपुंसकलिंग है, इदम नपुंसकलिंग है। एक इदम वो एक वचन है, मनोहरम एक वचन है और उद्यानम भी एक वचन है, इसलिए धातु भी अस्ति एक वचन आएगी, अस्ति है। इदम मनोहरम उद्यानम अस्ति, यह एक सुंदर उद्यान है। अगला यदि हम हमारा जो पद है वो देखें वो है पादपा। पुल्लिंग का बहुवचन है, पुल्लिंग का बहुवचन है। पादप पादपो पादपा, राम रामो रामा। तो बहुवचन है और पुल्लिंग का है। तो वाक्य रचना करेंगे तो आ जाएगा अत्र अनेके पादपा संति। तो पादपा बहुवचन में, तो यहाँ पर देखो अनेक है, अनेको अनेके बहुवचन में आ गया ना, पुल्लिंग का बहुवचन, पुल्लिंग का बहुवचन और बहुवचन आ गया तो धातु भी बहुवचन आ गई संति। अत्र यहाँ अनेके अनेक, पादपा पाद पौधे संति हैं, यहाँ अनेक पौधे हैं। तो यहाँ पर अनेके पादपा विशेष्य के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा जो पद है वह पुष्पाणि, क्या है? पुष्पाणि। तो पुष्पाणि है तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, नपुंसकलिंग का बहुवचन है पुष्पाणि, नपुंसकलिंग का बहुवचन है। तो वाक्य रचना हो जाएगी अत्र बहुनी शोभनानि पुष्पाणि संति। अत्र यहाँ बहुनी बहुत सारे, बहुनी क्योंकि यहाँ पर जो पुष्पाणि है ना विशेष्य है, वो नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो विशेषण भी नपुंसकलिंग का बहुवचन, शोभनानि, बहुनी शोभनानि पुष्पाणि, बहुवचन तो अस्तित्व है संति, अस्तित्व है संति। अत्र बहुनी शोभनानि पुष्पाणि संति, यहाँ बहुत सारे सुंदर पुष्पाणि फूल हैं। बहुनी शोभनानि पुष्पाणि संति, यहाँ बहुत सारे सुंदर
फूल हैं। यदि विद्यार्थियों अगला हम पद देखें तो अगला पद है भवनम। तो भवनम पद को लेकर के हमें वाक्य रचना करनी है। तो यहाँ पर जो भवन का चित्र दिखाई दे रहा है यह भवनम। भवनम नपुंसकलिंग का एक वचन है ना, तो फिर वाक्य रचना हो जाएगी अत्र एकम विशालम भवनम अस्ति। अत्र यहाँ एकम एक, विशालम विशाल, भवनम नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग। तो अत्र एकम विशालम भवनम अस्ति, यहाँ एक विशाल भवन है। तो यहाँ पर जो चित्र है इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक विशाल भवन दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक विशाल भवन का चित्र है। तो यहाँ दे दिया कि अत्र एकम विशालम भवनम अस्ति, यहाँ एक विशाल भवन है। अगला हमारा जो पद है वो है गवाक्षा, खिड़कियां। तो यह आपको दिखाई दे रहा है ना खिड़कियां। तो देखिए गवाक्षय पुल्लिंग में गवाक्षय खिड़की होता है, गवाक्षय। तो खिड़कियां बहुत सारी हो गई, देखिए इधर भी खिड़कियां 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 हैं। तो यहाँ पर यदि गवाक्षा पद को लेकर वाक्य रचना करेंगे हो जाएगा भवने भवन में अनेके अनेक गवाक्षा खिड़कियां संति हैं। भवन में अनेक खिड़कियां हैं। गवाक्षय गवाक्षो गवाक्षा, भवन में अनेक खिड़कियां हैं। अगला हमारा है लता पद। क्या है? लता पद है। तो लता बहुवचन का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग जो है ना लता स्त्रीलिंग का होता है, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन हो जाएगा लता लते लता। तो यह कह रहा है कि लता यानी बेलें स्त्रीलिंग में ना, तो वाक्य रचना हो जाएगा अत्र अनेका अनेके अनेका अनेके अनेका शोभना लता संति, यहाँ अनेक सुंदर बेल हैं। यहाँ लता स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का बहुवचन आ जाएगा अनेका शोभना। अत्र अनेक अनेका शोभना लता संति, यहाँ अनेक सुंदर बेलें हैं। अगला हमारा जो पद है वो है कूपह, पुल्लिंग का है ना। ये देखिए ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है कुएं का, कूपह कूपह पुल्लिंग, कूपह पुल्लिंग में कुआं होता है। तो फिर इसका हम यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा अत्र एकः विशालः कूपः अस्ति। यहाँ पर कूपः पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है, धातु भी एक वचन है। तो अत्र एकः विशालः कूपः अस्ति, यहाँ एक विशाल कुआं है। तो इस प्रकार से कूपः, या फिर यदि हमें कोई पद दे दिया जाए विशाल है, तो विशाल पद का यदि हम वाक्य में प्रयोग करना तो हो जाएगा अत्र एक विशाल आ गया ना, है ना। तो इसी प्रकार से हम किसी भी पद का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने चित्र आधारित संस्कृत वाक्य रचना देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।